8 सितंबर 2006 को नासिक के मालेगांव सीरियल ब्लास्ट मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए चारों आरोपियों को बरी कर दिया है। मालेगांव ब्लास्ट में आपको याद होगा 37 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हुए थे। खास बात यह है कि इस केस की जांच एटीएस, सीबीआई और एनआईए तीनों ने की थी, लेकिन 20 साल के बाद आए फैसले में हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को राहत दे दी है। आठ सितंबर 2006 को शब बारात के दिन हुए मालेगांव सीरियल ब्लास्ट मामले को 2 दशक बीत चुके हैं, लेकिन 20 साल के लंबे अंतराल के बाद भी मालेगांव धमाके पर सियासत हमेशा होती रही है। आज इस केस में बड़ा फैसला आया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस के आखिरी चारों आरोपियों को बरी कर दिया। 8 सितंबर 2006 को मालेगांव में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इस केस की जांच सबसे पहले महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। इसके बाद फरवरी 2007 में जांच सीबीआई को सौंपी गई और बाद में एनआईए ने केस अपने हाथ में ले लिया। लेकिन अब इस मामले में सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। मालेगांव 2006 में एक ब्लास्ट हुआ था और वहां उस ब्लास्ट में 37 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन आखिरकार इस केस में कितने ट्रायल हैं? एक भी नहीं। आखिर क्या हुआ है और वजह क्या है, आइए जानते हैं। एडवोकेट गिरीश कुलकर्णी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, इस पूरे हिस्ट्री, अगर इस पूरे 20 साल हो गए इस पूरे मामले के, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी के खिलाफ ट्रायल तक नहीं शुरू हुआ है, इसकी वजह क्या है और कुछ बता पाएंगे इस केस के बारे में? क्या है, पहले 2006 में इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस स्टेशन से शुरू हुई। लोकल पुलिस स्टेशन के हिसाब से एटीएस को दिया गया। एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन चालू की। एटीएस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको लगा कि भाई ये सीबीआई में जाना चाहिए। सीबीआई में जाने के बाद उनको मालूम पड़ा कि उन लोगों ने अपना चार्जशीट फाइल किया। 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने के बाद उनको मालूम पड़ा कि अभी के आज के तारीख में ए मटेरियल रहेगा। तो फिर इन द मीनवाइल एनआईए जो गठित हो चुकी थी और एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। वो टाइम पे 2011 में असीमानंद एक आदमी था जो एक सिंपथाइजर था, न लेना न देना कोई ब्लास्ट में, न ये। इनका कहना ये था कि हमारे हिंदू लोगों के ऊपर इतनी ब्लास्ट हो रही है तो फिर वो हिसाब से ऐसे हो रहा है तो हमको भी कुछ करना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये स्टेटमेंट लिया। उन लोगों ने लगा कि यही मटेरियल बनाओ और सैफरन ब्रिगेड इंट्रोड्यूस करो। वो चक्कर में इन्वेस्टिगेशन न कुछ आगे कुछ किया न उसमें कुछ हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की डिवीजन बेंच ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी लोकेश शर्मा, राजेंद्र चौधरी, धन सिंह और मनोहर राम सिंह नरवरिया की अपीलों को स्वीकार करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी। इन चारों आरोपियों ने विशेष अदालत के सितंबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। सिर्फ यही है कि जो इन्वेस्टिगेशन एनआईए ने फिर चार्जशीट फाइल किया, जैसे कि उन पहले लोगों ने जो स्टेटमेंट भी दिया था, फिर बाद में उन्होंने बोला कि हमको टॉर्चर किया गया, तो फिर उन्होंने रिट्रैक्शन भी कर दिया। तो इसके अलावा उनके खिलाफ कुछ नहीं था। 2 मटेरियल यूज़ करना था। तो फॉरेंसिक साइंस का जो मटेरियल था उसमें आया था कि आरोपी नंबर 2 और बाकी के लोग जो पाकिस्तान जाके वहाँ से ट्रेनिंग ले के आए थे बॉम्ब बनाने के लिए, वो यूज़ करना था। वो सब चीज़ ने एनआईए ने ये कर दिया और सिर्फ इसी के ऊपर रखा। वो जो फॉरेंसिक साइंस में जिधर ये ब्लास्ट चीज़ बनाई गई वहाँ से जो मिट्टी उन लोगों ने कंपेयर करवाया था, वो टैलिड भी मध्य प्रदेश का वो गाँव। हाँ, वो नहीं, इधर से 2 आरोपी नंबर 2 के गोडाउन में रखा था, वहाँ से भी सॉइल लिया और वो चेक करवाया, वो भी मैच हुआ। लेकिन फिर भी उनको लगा कि ये मटेरियल ठीक नहीं है, तो फिर वो हिसाब से 1 से 9 को बेनिफिट मिला और उन लोगों को डिस्चार्ज किया। सिर्फ चला बाकी के 4 लोगों के ऊपर, जो 7 लोगों के ऊपर। तो इन्वेस्टिगेशन वो हिसाब से उन लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड तो बाद में सीबीआई और ये नहीं बोला कि ये पूरा गलत है, बट एनआईए का जो इन्वेस्टिगेशन था इसका कॉन्ट्रडिक्शन में था। एटीएस और सीबीआई के बाद एनआईए ने मामले की जांच संभाली और स्वामी असीमानंद के कथित इकबालिया बयान के आधार पर 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। असीमानंद ने कथित रूप से बयान दिया कि कुछ दक्षिणपंथी समूहों ने मस्जिद के पास धमाके करवाए थे। इसी के बाद कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा था।
दरअसल ये पूरा मामला इसी तरीके से बदला था कि जब स्वामी असीमानंद का एक स्टेटमेंट, कन्फेशनल स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि हिंदू टेरर इसके पीछे है, का एक वर्ड कॉइन किया गया था, हिंदू टेररिज्म। और उसके बाद लेकिन वो कन्फेशनल स्टेटमेंट, जैसा कि इन्होंने भी बताया कि जो अदालत है हैदराबाद की, उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने माना कि ये स्वामी असीमानंद का जो स्टेटमेंट है वो कोएजन के तहत आया था, इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो पाई थी, तमाम चीज़ें थी और इसकी वजह से इस स्टेटमेंट को रिलाई नहीं किया जा सकता था वो अदालत में। तो और यही चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि जो लोग अभी पकड़े गए हैं इनके पीछे भी जो एविडेंस है वो नहीं है और सिर्फ एक स्वामी असीमानंद के स्टेटमेंट के आधार पर ये सारी गिरफ्तारियां हुई थी जो अपने आप में रिजेक्ट हो चुकी थी। 8 सितंबर 2006 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में हुए सीरियल बम धमाके में 37 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। जुमे की नमाज के बाद हुए 4 धमाकों से हड़कंप मच गया था। हमीदिया मस्जिद और कब्रिस्तान में धमाकों की गूंज काफी दूर तक सुनाई दी थी। मालेगांव ब्लास्ट केस भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में लंबी कानूनी लड़ाई का उदाहरण भी बन गया है। 20 साल पहले हुए इस आतंकी हमले में पहले 12 लोगों को आरोपी बनाया गया, फिर जांच एजेंसियां बदली और आखिर में केवल 4 आरोपियों पर ट्रायल चल रहा था। आज हाईकोर्ट ने इन 4 आरोपियों को भी बरी कर दिया। सवाल है कि तो फिर ब्लास्ट कराया किसने? विद्या, मुंबई, आज तक।